सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो उसके इफेक्ट से हम बात नहीं कर सकते, तो उसके बेनिफिट क्यों छोड़ा जाए? आप उसको पब्लिश मत कीजिए, आप उसको लिटिगेंट को मत दीजिए, लेकिन रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर अब अपन थोड़ा डिबेटेबल आस्पेक्ट समझें तो कोई भी केस के दो पार्टीज़ इंटरेस्टेड होती है। एक पार्टी जो केस फाइल कर रही है, दूसरी पार्टी जो उस केस का जवाब दे रही है, तो ये दो पार्टी ही इंटरेस्टेड होती है। मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी इतना कोर्ट प्रोसीडिंग रिकॉर्डिंग को लेके इंटरेस्टेड नहीं हो सकती। और नहीं, आपका कहना भी सही है कि ये जो कानून है आम लोगों के लिए है, तो मैं तो अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए कि कोर्ट प्रोसीडिंग से रिकॉर्डिंग हो, तो मैं तो इस जंग में आपके साथ खड़ा हूँ। मतलब मैं तो खुद चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। ये रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है और ऐसा होना मतलब इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट यही होगा कि जो भारत का हर स्टेज का नागरिक है, बच्चा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, सबको फ़ायदा होगा। उनको एक्चुअल में लॉ समझ में आएगा, एक्चुअल में लीगल प्रोसीडिंग समझ में आएगी। तो इसलिए इनिशिएटिव मेरे को आपका काफ़ी अच्छा लगा और इसलिए मैं तो वहाँ बाहर से अभी साइड से देख के सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपने कुछ दो शब्द इस पर कहने चाहिए, तो इसलिए मैं आके आपके साथ माइक शेयर कर रहा हूँ। तो यही है और अच्छा लगा कि ऐसे लीगल इनिशिएटिव्स होने चाहिए और आपको भी मतलब मेरा पूरा कोऑपरेशन है कि आगे कभी भी आपको कोई मेरी ज़रूरत हो इस मामले में, क्योंकि मैं भी अभी यूथ हूँ, एकदम युवा हूँ इस फील्ड में, तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ क्रांति हो और मेरे थ्रू हो। अभी आपने बोला कि यूथ, और अभी आप नए वकील बने अभी, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप अभी वकील मतलब जस्ट अभी वकील बन रहे हैं या अभी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं वकील के बारे में, 4th ईयर में। इसके बारे में लॉ स्टूडेंट्स के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट्स है कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। आप 3 साल 4 साल 5 साल की पढ़ाई करके वकील बनते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं मिलती है आपको। लेकिन इससे क्या है कि हर एक लॉ पढ़ने वाले बच्चे को घर बैठे ही क्या नाम है इसकी प्रैक्टिकली नॉलेज उसको मिल जाएगी कि कोर्ट की अभी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ दिखाई जाती हैं बस, और हाई कोर्ट की कुछ दिखाई जाती हैं। लेकिन पहला वास्ता जो लॉ स्टूडेंट का होता है वो ट्रायल कोर्ट में पड़ता है। ट्रायल कोर्ट के अंदर अपने अलग दूसरे नियम है, तो उसके नियम कायदे कानून जैसे हमने कैसे पेश होना है, क्या करना है, कौन कौन सी एप्लीकेशन पुटअप करनी है, किस तरह करनी है, कहाँ करनी है, ये सब जानकारी उनको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल मिलती रहेगी। इस बारे में क्या कहना आपका? मैं भी अभी जैसे कुछ टाइम में मेरा रेगुलर कोर्ट विजिट होता रहता है, तो मैंने यही चीज़ देखी कि जो मेन लॉ है, जो सब्सटेंटिव लॉ है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, कोर्ट की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो अपने आप में एक पूरा अलग सब्जेक्ट है। अगर वो हाँ बिल्कुल, अगर मतलब मैं भी अगर लो मतलब लिटिगेशन में आता हूँ तो मेरे को 2 साल 1.5 साल तो यही समझने में लग जाएगा कि कौन सी फाइल कब कहाँ कैसे देती है, कब रिप्लाई देते हैं, कब क्या होता है। अगर यही मेरे को घर बैठे बैठे मिल जाए डिजिटल माध्यम के थ्रू के मतलब मान लो आप जैसे कह रहे हो कि रिकॉर्डिंग्स मिल जाए, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी कन्वीनियंट काम हो गया। आपके 5 साल बच जाएंगे। हाँ मेरे बिल्कुल 5 साल नहीं बचे, लेकिन कुछ टाइम तो ज़रूर बचेगा, मेरी ऊर्जा बचेगी, मेरा मेट्रो से आने जाने का भाड़ा बचेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा इनिशिएटिव है और यही कहना चाहूँगा बस मैं। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।